अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तक़्तुलुन्नल यहूद, तुमने इनसे यहूदियों को कत्ल करना है जब एक वक्त आएगा। तालिबान एग्जाम्पल है प्रॉक्सी वॉर का। अपने खिते में कच्चे उन्होंने लड़ी है, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी के हिसाब से लड़ी है और वो जीते हैं। हमास ने उड़ा के रख दिया। आपको पता है तकरीबन 97 बंदे इसराइली मर चुके हैं इस वक्त। क्या कश्मीर इस तरह आज़ाद हो सकता है? क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है? क्या करारदादों से ये मकसद पूरा हो सकता है? कतन नहीं। जंग तो ऑप्शन नहीं है ना, मतलब नहीं, अगर आप कश्मीर के हवाले से नहीं, बात मुझे ये करें, बताएं कि हमेशा ये बात करते हैं, मुझे ये बताएं, जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं हम कहते हैं कंपोजिट डायलॉग किया जाए। आने वाला 65 मिलियन मुसलमान हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। मैं आज कहता हूं, यूरोप अगर अपने अमन को बरकरार रखना चाहता है, अगर अपने माशरे में वो एक बाहमी ताल्लुक और तवाज़ुन को कायम रखना चाहता है, तो उन 65 मिलियन और दीगर बहुत से लोग जिनका ज़मीर सोया हुआ नहीं है, वो उनकी बात पर गौर करते हुए अपना फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला करेगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज इसलिए आया हूँ, काफी व्यूअर्स आते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तकरीबन कोई 65 लाख के करीब हमारी फौज है, मुस्लिम दुनिया की फौज। 65 लाख मुसलमान फौज है पूरी दुनिया की। और जो कुफार है उनकी कितनी? कुफार की पता नहीं कितनी है, लेकिन हमारी 65 लाख फौज है। और तकरीबन 114 तो कंफर्म्ड और 120-30 के करीब हमारे पास एटम बम है। अच्छा, ठीक है। उसके साथ हमारे टैंक भी हैं, हमारे पास जहाज भी हैं, हमारे पास पैट्रियट मिसाइल भी हैं, हमारे पास दुनिया जहान है हमारे पास। और हमारे इस मुकाबले में इजराइल ऐसा है कि अगर हमारी बहरी बेड़ा तो एक किश्तियां भी खड़ी हो जाए ना, तो इसराइल बंद हो जाता है। सही कहता हूं खान साहब, ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब बॉर्डर खोल दे अपने, जाओ जिसने जाना चाहिए। लगा 1 मिनट बदल जाएगा, ये उम्मत कहां खड़ी है। बिल्कुल खड़ी। इस उम्मत में दीवानावार लोग निकलेंगे लड़ने के लिए। बिल्कुल। ये जो लोग गालियां देते हैं ना उम्मत को, इन लोगों की वजह से देते हैं। आज बॉर्डर खोल दें, अगर बुरनाई से लोग चल के फिलिस्तीन में लड़ना है तो मेरा नाम बदल दीजिए। कौन करेगा ये कदम? कौन उठाएगा? ये बॉर्डर खोलेगा? कौन खोलेगा ये बॉर्डर? कोई नहीं खोल सकता। असल में बेसिकली फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है मुसलमान अक्सरियती ममालिक के सेकुलर हुक्मरान है। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है तक़्तुलुन्नल यहूद, तुमने इनसे यहूदियों को कत्ल करना है जब एक वक्त आएगा। लेकिन कुरान कहता है उसके मुकाबले पे तुम मुनज़्ज़म कैसे होते हो? सही। 70 साल उस्मान साहब, मैं आंखों से आंसुओं से रोता रहा हूं। 70 साल इस उम्मत ने इसको इस्लाम का मसला नहीं बनाया, फलस्तीनियों का मसला बनाया। हीरो है जैसा आर्डर बोली, जहां वोट लेने होते हैं मुसलमानों के, वहां ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स के मामले बन जाते हैं। बोला ट्रूडो इसके हक में, जहां वोट लेने थे ना कनाडा के मुसलमानों के, वहां सारे के सारे बोले। आज अब बताओ कहां है तुम्हारे सेकुलर लिबरल हीरो? बाकी तो फिलिस्तीन की, देखिए फिलिस्तीन का जब नाम लेते हो तो मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हो आप। तो तुम ये नहीं कह, तुम कह रहे हो एक फिलिस्तीनी कौमी तशक्कुस वाला बंदा मारा जा रहा है, तो फिर पूरी दुनिया को रोना चाहिए ना उसके लिए, लेकिन नहीं रो रहे। असल मसला यह है उस्मान साहब कि हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि इस पूरी की पूरी जंग को हमने उसी तरह लड़ना है जैसे बाकी खिते की जंग होती है, उसी ये शामियों की जंग है, फ्रांस करना अब क्या है जिसको ये हुकूमत सोचती नहीं। इसराइल को या दुनिया के किसी और इलाके को अगर किसी ने शिकस्त दी है तो सिर्फ प्रॉक्सी ने दी है। तालिबान एग्जाम्पल है प्रॉक्सी वॉर का। अपने खिते में कच्चे उन्होंने लड़ी है, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी के हिसाब से लड़ी है और वो जीते हैं। हमास ने उड़ा के रख दिया। आपको पता है तकरीबन 97 बंदे इसराइली मर चुके हैं इस वक्त। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त ज़रूरत इस बात की नहीं है कि कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि उस जालिम का हाथ रोका जाए, जुल्म से उसको बाज रखा जाए किसी तरीके से? क्या तरीका है वो? मेरी समझ में मदरिक मैं आपसे पूछता हूँ
कि 56 के करीब हमारे ममालिक हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, छोटा सा एक इसराइल है जो हमारी एक डिवीज़न के बराबर है, पाकिस्तान की एक यानी डिवीज़नल जो हमारा यूनिट है उसके बराबर, थोड़ी सी आबादी है। क्या वजह है कि हम उसकी गुंडागर्दी को, बदमाशी को, दहशतगर्दी को रोक नहीं पा रहे? बात यह है कि ना में इतफाक़ है, ना इत्तेहाद है, ना वो गैरत और हमीयत है। मैं बतौर डॉक्टर कई बार सोचता हूँ कि काश को गैरत और हमीयत वाला कोई इंजेक्शन ईजाद हुआ होता तो आलम इस्लाम के रहनुमाओं को लगाया जाता। काश जो जुर्रत और बहादुरी के कोई ऐसे कैप्सूल ईजाद हुए होते जो इन 50 से ज़्यादा ममालिक के हुक्मरानों को दिए जाते, ताकि इनमें हमीयत पैदा होती, गैरत पैदा होती। देखें जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो नाम लेकर पुकारते हमें, हम क्या मजम्मत की करारदादों से यह है कि उस जालिम का हम हाथ रोक लेंगे? क्या उससे ये कि फ़लस्तीनी जो हैं उनके ज़ख्मों पे हम मरहम रख देंगे? क्या कश्मीर इस तरह आज़ाद हो सकता है? क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है? क्या करारदादों से ये मकसद पूरा हो सकता है? कतन नहीं। जंग तो ऑप्शन नहीं है ना, मतलब नहीं, अगर आप कश्मीर के हवाले से नहीं, बात मुझे ये करें, बताएं कि हमेशा ये बात करते नहीं, हैं, मुझे ये बताएं, जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं हम कहते हैं कंपोजिट डायलॉग किया जाए, बैठ के मुझे बात ये की बताएं, जाए, टेबल पे आए। आप 70 साल से कंपोजिट डायलॉग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये फरमाइए कि कौन सी करारदादों को वो अहमियत देता है हिंदुस्तान और इसराइल? यानी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का जितना उन्होंने पामाल किया है इसराइल और इंडिया ने, यानी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हम ये है कि और करारदादों से भी कभी ये है कि वो आप जारहियत का रास्ता रोक सकते हैं, का बदमाशी को रोक सकते हैं, गुंडागर्दी को रोक सकते हैं, उनकी दहशतगर्दी को आप किस तरह रोकेंगे? जब तक आप देखें हम जंग नहीं चाहते, हम पे जंग मुसल्लत की गई है। फ़लस्तीनी जो है अगर आप देखें यकीनन पूरा ये है कि अगर ये मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह हैं, यह है कि आपके एक हिस्से को वो काट रहे हैं, तो यह है कि आप क्या कहेंगे जी हम तो देखें ना, जंग तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपने दिफा में कि हाथ उठाना जो है वो भी जुर्म है। नहीं बिल्कुल, और फ़लस्तीनी भाई इस वक्त अपने तौर पर यकीनन कोशिश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान मीडिया का हाल इतना गंदा हो चुका है, देख के भी शर्म आती है। किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे पढ़े लिखे लोग टीवी पे आके कहते हैं यहूदियों को मरना तय है और ये हमारी कुरान में लिखा है। इससे पता चलता है इनकी सोच कितनी गंदी है गैर मुस्लिमों के लिए। इससे पता चलता है कि वहाँ के आवाम भी क्यों दुखी है, क्योंकि ये लोग उनके दिमाग में जहर उगलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के भोले भाले लोग जिहाद करने पे उतारू हो जाते हैं। और साथ ही साथ में पाक आर्मी के तो क्या कहने, खुद तो लड़ नहीं सकती, दूसरों को टीवी पे बैठ के पैनलिस्ट के द्वारा कह रही है कि वहां जाके लड़े, अपने देशों को छोड़ छोड़ के आए और बॉर्डर क्रॉस करें इसराइल का और उनके साथ वहां पर कत्लो गारत करें। इससे पता चलता है इनकी आर्मी के पास दम नहीं, ये खाली टीवी में बैठ के ही अपनी जंगें लड़ सकती है और फर्जी मेडल अपनी छाती पे लटका सकती है। इसके अलावा इन लोगों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं इसराइल के खिलाफ कुछ भी कर सके। और साथ ही साथ रो रहे हैं कि सारा अरब मुल्क डिवाइडेड है, कोई भी पैलेस्टीन की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कश्मीर में पाकिस्तान का कोई साथ देना चाहता है। और ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको भीख मिलना बंद हो गई चारों तरफ से और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। धन्यवाद फ्रेंड्स।